नमस्कार उजाला, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और अमर उजाला पर आज हमने एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है जिसे आप अमूमन जिस तरीके से पर्दे पर देखते हैं, बहुत शरारती है रियल लाइफ में भी। उनकी वो शरारत आपको फिल्मों में भी दिखती है, बहुत हाजिर जवाब है और शानदार। अगर आप एक्टर्स की बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर, तो वो चेहरा आपको सबसे पहले याद आने वाले चेहरों में से एक है। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हमारे साथ हैं अरशद वाजी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू। और यही कहूंगा कि इंसान बहुत सच बोलता है। थैंक यू सो मच। और अब मैं इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी बोलने वाला हूँ बिल्कुल सच सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सच के सिवा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अरशद सर जो हैं, क्योंकि अभी LLB 3 कर भी आए हैं, तो कानून में तो पहले ही कहा जाता है, पहले ही तरफ आकर शपथ जो है वो ले ली जाती है। लेकिन सर एक लंबा करियर आपका, पूरा बॉलीवुड का टिकट हो गया, 30 ईयर्स कैसे देख रहे हो पूरी जर्नी? पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसमें कहीं पे मुझे कोई एतराज नहीं है। उस वक्त भी नहीं है जब मैं करीब 3-3.5 साल तक काम नहीं किया था मैंने, जो 3 साल घर पे बैठा था। और फिर जाके एक फिल्म आई थी जो नाम कमाई, जो मुन्ना भाई थी, जो तो तकरीबन 4-4.5 साल तक तो आउट ऑफ साइट था मैं। उसके बावजूद मेरे ख्याल वो जो दौरान होता है उस वक्त आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। बट वो ही एक है, अदर देन दैट टचवुड मुझे कभी क्या कहते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं गलत प्रोफेशन में आ गया, मैं क्यों आया। नहीं, मुझे बहुत मजा आया, गुड टाइम, बट आई हैव एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ दिस प्रोफेशन। एंड कसम से कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं जो वो काम करते हैं जो उनको, जिनसे उनको प्यार होता है। और मैं उनमें से हूँ। ये प्यार आखिर कैसे हुआ, या पहले ही सोच लिया था? नहीं, इत्तेफाक मैं बता रहा हूँ, वो लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, मेरा वो चक्कर था। कोई एक कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। कई वजह थी, बट सबसे अहम जो वजह था वो थी द फियर ऑफ फेलियर। वो जो हारने का जो डर होता है ना, और वो क्या है कि हमारे प्रोफेशन में वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप सिर्फ अकेले में नहीं हारते, आप पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के सामने हारते हो, पूरी तरह हारते हो, आप एक मजाक बन जाते हो। तो वो उस बात से मैं बड़ा घबराया होता। इसीलिए मुझे जब ऑफर भी आया फिल्म का, तो मैंने साफ ना कर दिया, नहीं भैया। और आप मानोगे नहीं, मैंने कभी से ज्यादा बताया नहीं किसी को, बट तेरे मन इस सपने के पहले भी मुझे एक फिल्म का ऑफर आया। उस वक्त भी मैंने ना कर दिया। मैंने कहा एक्टिंग अच्छा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ठीक हूँ, अपनी सिंपल लाइफ मुझे पसंद है। फिर इत्तेफाक से मेरे ख्याल से वो ऊपर वाले जो चाहता है वही होता है, और किस्मत में जो लिखा है वही होना है। And it just happened। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्टर बनूंगा, बनते बन गया। तो आपको क्या लगता है कि तेरे मेरे सपने जब आई, जब आप उस लॉन्च कर रहे थे, या जब आप करियर स्टार्ट कर रहे थे, या फिर जब सेकंड पार्ट जिसे आप कहते हैं कि बीच में एक इंटरवल आया, उसके बाद फिर मुन्ना भाई MBBS आई, उसमें सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं कि जो गूज़बम्स आ रहे थे, या फिर वो जो घबराहट होती है, चिंता होती है, वो पहले वाली में थी या फिर सेकंड वाली पीरियड? हमेशा होती है, आज भी होती है। मैं आज भी जब पिक्चर साइन करता हूँ तो मैं, आप मानोगे नहीं, बट इतना सामने वाले एक्टर को होती होगी आपके? नहीं मैं जब तक पहले दिन शूट का मैं बड़ा नर्वस रहता हूँ, जब 1-2 दिन बीत जाता है फिर मैं थोड़ा सेटल होता हूँ, फिर क्या अपने सारे माहौल समझ में आ जाता है, कौन है डायरेक्टर, सब कैसे हैं, सब ठीक हो जाता है। बट यस, पहली बात तो मैं सही में बताऊँ, तेरे मेरे सपने में तो मुझे समझ में नहीं आता ये वो क्या रहा है। बिल्कुल मेरे समझ के बाहर था, ये पूरा माहौल मेरे समझ के बाहर था। क्योंकि ना मैं कनेक्टेड था फिल्म से, अपना काम करता था, और अचानक एक अजीब से माहौल में पहुंच गया था, जहाँ पे मुझे याद है हमारा अहमदाबाद में प्रीमियर हुआ था, और प्रीमियर के पहले कोई मुझे नहीं जानता था, किसी की मेरी कोई फिल्म कुछ भी, और इंटरवल में हमें स्टेज पे बुलाया गया, और तब तक उन्होंने मेरा काम देख चुके थे, तो आधी फिल्म देखी थी, और उस आधी फिल्म में जो मुझे रिस्पॉन्स मिला ना, आप सोच नहीं सकते। और मैं एकदम दम रह गया, इसकी कैसा होता है, और इतनी भीड़, इतने सारे ओपन एयर थिएटर में प्रीमियर था, और सीटियाँ बजाने जैसे मैं मुंह को तालियां बज रही है, और ये हो रहा है। फिर मुझे डायलॉग बोलने पड़े थे, मैं बोला यार
कि बहुत मजा आ रहा है। तब उसके बाद लगा कि नहीं मेरे को इसमें जाना है फिर। नहीं, उस वक्त मुझे तो वो लगता था जब मैं शूटिंग करना शुरू किया। ओके। जब मैंने शूटिंग किया मैंने कहा यार ये तो बहुत मजेदार प्रोफेशन है और मुझे आता है। अब मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बट मुझे मजा आ रहा था जो मैं कर रहा था। अच्छा कर रहा था बुरा कर रहा था मुझे नहीं पता, बट मुझे मजा जरूर आ रहा था। जो भी मैं कर रहा था उससे मुझे मजा आ रहा था। आई वाज एंजॉयिंग। और होता है कि गो बैक होम एंड आई वाज वेटिंग फॉर द नाइट टू पास के दूसरे दिन कब मैं जाऊँ काम पे वापस। वो फीलिंग बहुत अच्छी है। मुझे तो कई सालों तक तो ऐसा लगा कि मैंने तुक्के लगते रहते, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक्ट अच्छा है कि नहीं, बस पसंद आ गया, कुछ तो किया था इसलिए लोगों को अच्छा लग गया। अच्छा, क्योंकि एक कैरेक्टर जिसके बाद आपकी रीलॉन्चिंग हो जाती है एक तरीके से और आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, जो जिस स्टार जो है जुनून की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिश हो जाता है पूरा। उस कैरेक्टर को लेकर खुशी होती है, प्राउड होता है उसे लेकर, लेकिन कुछ क्योंकि कुछ एक्टर्स से जब हम बात करते हैं कहते हैं कि सर मैं स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहता, मैं उसमें कैद हो गया। अभी कुछ एक्टर्स को लेकर बात भी हुई, मैं उनका नाम नहीं दूंगा खैर, लेकिन आपको लगता है कि आप उसमें कैद हुए या आपको उसमें मजा आता है? क्योंकि मैं तो खैर एंजॉय करता हूँ एज ए व्यूअर। मैं बस सच बताऊं ना तो आई थिंक 99% किसी एक्टर को पता नहीं होता है कि उसकी परफॉर्मेंस का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगता कि अक्षय को भी पता होगा कि उसने जो ये भी रोल किया है, किसी को अंदाजा भी हुआ कि लोग इतना पसंद करेंगे धुरंधर में। किसी हमको किसी को नहीं पता होता, हम सिर्फ अपना काम करते हैं विद फुल ऑनेस्टी, और फिर इत्तेफाक से कुछ चीजें लोगों को पसंद आ जाती है, कुछ चीजें हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा लगता है बस यूं ही निकल जाती है। तो हकीकत तो ये है। तो मैं आज भी ये नहीं समझ पाऊंगा कि यार ये रोल के बाद मुझे बड़ा मजा आया, बहुत कुछ हुआ, यू नो, नहीं, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। इतना है कि बस सर्किट करने के बाद लोगों को अच्छा लगा। मैंने तेरे मेरे सपने की तब लोगों को अच्छा लगा था, फिर इश्किया में लोगों को अच्छा लगा, तो मैंने अपना काम किया, लोगों ने मजा लिया। मुझे लगता है ये जो सिलसिला ये चलता रहेगा जब तक मैं पता नहीं कितने साल हो रहे, ये चलता ही रहेगा। हमें जीवन आज भी चलता रहता है। तो बहुत छोटे छोटे दो सवाल होंगे आपसे कि अब आप सवाल मैं जवाब छोड़े कर दूंगा। अच्छा, ज्यादा मजा किसमें आता है आपको? जो मैं पर्सनैलिटी आपकी अभी प्रेजेंट में देख रहा हूँ, जो आप रियल लाइफ में दिखते हैं, बहुत ह्यूमरस, बहुत विटी, क्या ये इस तरह के कैरेक्टर्स या फिर जो डार्क कैरेक्टर्स देखते हैं? नहीं, मुझे अच्छे फिल्म से मजा आता है। बकवास फिल्म से आप कितना भी जो भी मुझे पसंद है, तो चक्कर ये कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, मजा आना चाहिए करने के लिए, तब अच्छा लगता है। वो बात नहीं है ना, तो चाहे मुझे जो भी मुझे पसंद है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है लोगों को कॉमेडी पसंद है, और मुझे लगता है वो अच्छी बात है। वो टफ भी है, मेरे बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। कॉमेडी जो बहुत ही कमाल की चीज है, और उस पे तो खुली छूट होनी चाहिए भैया। आप हंसा सकते हो तो जैसे भी कर सकते हो, सही बहुत मजेदार होता है। तो करने में मुश्किल है और देखने में बड़ा मजा। और आखिरी सवाल ये कि बकेट में क्या लेकर आ रहे हैं आने वाले वक्त में? हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपके जो फैन हैं, उनके लिए क्या तैयारी है? अभी फिलहाल तो मेरी शूटिंग चल रही है इसकी, वेलकम टू द जंगल। वो भी बड़ी मजेदार होने वाली है। मुझे अक्षय जो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, मुझे बहुत पसंद हुआ, परेश है, बहुत सारे लोग इसके अंदर। फिर क्या कहते हैं, धमाल आ रही है, और फरवरी से गोलमाल की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। फिर राजू की रानी के साथ मैंने एक वेब सीरीज की है, वो रिलीज हो जाएगी अगले साल। फिर एक दिग्मांशु के साथ मैंने फिल्म की है घमासान, वो रिलीज हो जाएगी। तो ऐसे काफी चीजें, तो यानी बहुत तैयारी, पूरी तैयारी है। और नहीं, फैंस नौकरी मिल रही है, मैं करते जा रहा हूँ बस। फैंस तो उसी का इंतजार करते हैं, और आपने तो पूरी जो लिस्ट है पूरी गिनवा दी, बजट में काफी कुछ निकलने वाला है, इनकम से लेकर धमाल से लेकर, तो बहुत कुछ जो निकलने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्द वो फिर से रोज हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो बहुत ही टैलेंटेड अरशद वारसी, और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर, उनकी जो बीती लाइफ है, लगातार जो लंबे वक्त से काम करते रहे, उसे लेकर जैसा हमने कहा था बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया। बहुत धन्यवाद आप सभी।